नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल टीवी पर। नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय करण जस्सल। राजकीय महाविद्यालय चौपाल में शिक्षा संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र 2021-22 की नई समिति का गठन किया गया। समिति में नरेश मांटा को अध्यक्ष व सोहन को उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं देवेंद्र सिंह सहायक आचार्य राजनीति शिक्षा को सचिव और भूषण आजाद सहायक आचार्य वाणिज्य को कोषाधिकारी मनोनीत किया गया। बैठक में महाविद्यालयों के पास पंचायत कमरों का सामान, पुस्तकालय की व्यवस्था पर प्राथमिक आधार पर चर्चा की गई। इस बैठक में कार्यभावकों ने अधिक संख्या में भाग लिया, जिसमें ज्ञानचंद शर्मा, भागमल नेगी, मीरा मेहता, भरत भूषण, रमेश शर्मा, रोशनी देवी, वर्षा चलेन सहायक आचार्य इतिहास और आत्माराम सहायक आचार्य हिंदी उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय नाहन को पेयजल आपूर्ति करने वाली गिरि पेयजल योजना की पाइपलाइनें धोण गांव में एक बार फिर से टूट गई। लिहाजा नाहन शहर कई हिस्सों में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ गई। हालांकि जल शक्ति विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त पाइपों की मरम्मत का कार्य जोरों पर चल रहा है। आज शाम तक पाइपों की मरम्मत की उम्मीद है। दरअसल करीब सप्ताह भर से शहर के कई हिस्से पेयजल समस्या से दो चार हो रहे हैं। पानी की नियमित आपूर्ति न होने के कारण सैकड़ों लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हालांकि कई हिस्सों में लोगों को भरपूर पानी मिल रहा है, तो कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर या तो आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है या फिर पानी की बूंद तक नहीं टपक रही। ऐसे में एक बार फिर धोण गांव में गिरि पेयजल योजना के ध्वस्त होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल शक्ति विभाग के नाहन स्थित अधिशासी अभियंता आशीष राणा ने बीती रात करीब 3 बजे धोण गांव के समीप एक बार फिर पाइपलाइन टूटी है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन के चलते टूटे पाइप के जॉइंट को ठीक करने के प्रयास जारी है, जिसे शाम तक दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा है कि लोग पानी का सही तरीके से सदुपयोग करें, ताकि पेयजल संकट से बचा सके। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से गिरि पेयजल योजना की पाइपें टूट रही है, जिसे होल्ड किया जा रहा है। बता दें कि 50,000 की आबादी वाले नाहन शहर में लंबे समय बाद लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे समय में जब शहर को 3 योजनाएं पेयजल आपूर्ति कर रही है। नाहन को गिरि उठाओ पेयजल योजना से 44 लाख लीटर प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति होती है, जिसकी लाइन सप्ताह भर से बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है। वहीं शहर को खेरी पेयजल योजना से 10 लाख लीटर पानी की आपूर्ति होती है, जबकि एक अन्य प्रवाह पेयजल योजना नहर स्वार से शहर को 6 लाख लीटर पानी मिल रहा है। लिहाजा शहर में कहीं पानी की आपूर्ति हो रही है, तो अधिकतर हिस्सों में पेयजल संकट गहराया है। नाहन शहर के लिए गिरि से जो योजना तैयार की है और उससे लोगों को पानी मिलने लगा है, उस स्कीम के बनने के पश्चात जब से लोगों को पानी मिलने लगा है उसके कारण काफी हिफाजा भी हुआ है और ये देखने में पाया गया है कि काफी जगह लीकेज और टंकियां लोगों की ओवरफ्लो निकली हैं, जिनको रोकने के लिए विभाग ने भरपूर प्रयास किए हैं। जहां भी कहीं पे ऐसा पाया जाता है पर्सनली बात करके लोगों को समझाने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी हमें उसमें अंकुश लगाने की जरूरत है। इसलिए पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एक तो ये बहुत जरूरी है कि किस व्यक्ति को कितना पानी दिया जाए या दिया जा रहा है। उसके लिए उन सब चीजों को दूर करने के लिए और लीकेज वगैरह और ओवरफ्लो की रोकथाम के लिए विभाग जो है मीटर की और मीटर्ड वाटर सप्लाई, जिससे कि वॉल्यूमेट्रिकली लोगों को पानी मिले, उसकी तरफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसके तहत हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को मीटर सप्लाई देंगे। वो हमारे ध्यान में भी है और हमने उच्च अधिकारियों को उसकी प्रपोजल बना करके भेजी। जैसे ही वो अप्रूवल होती है, उसकी सैंक्शन मिलती है, तो हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। एक तो लोगों को पर्याप्त पानी मिलने में सुविधा होगी और दूसरा है कि जो हमारी पानी बर्बाद जाता है, काफी मशक्कत के बाद हम पानी प्राप्त करते हैं और पीते हैं, उसका जो है मूल्यांकन हो करके रेवेन्यू, सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और कई लोग जो हैं बिल्कुल दुरुस्त हो पानी से महरूम रह जाते थे, उन लोगों को भी पानी की शिकायत दूर होगी।
हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में एक लकड़ी की डिपो के कार्यालय में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ सामान को बचाने में कामयाबी हासिल की। अलबत्ता इस आगजनी में कार्यालय में रखा रिकॉर्ड और अन्य सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार मंडी शहर के खलियार वार्ड में स्थित वन निगम के लकड़ी डिपो के कार्यालय में अचानक आग लगने से पूरा कार्यालय जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना सुबह करीब 9:15 बजे घटी। लकड़ी डिपो कार्यालय के प्रभारी राम सिंह अन्य कर्मियों के साथ जैसे ही कार्यालय पहुंचे तो उन्हें साथ वाले कमरे में धुआं उठता दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने कमरे में मौजूद सामान को बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। राम सिंह और अन्य कर्मचारी कुछ सामान को बाहर निकालने में कामयाब हुए, लेकिन बाद में आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और 4 कमरों का यह भवन धू कर जल उठा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लकड़ी डिपो के कार्यालय प्रभारी राम सिंह ने बताया कि अग्निकांड के कारण कार्यालय में रखा रिकॉर्ड और अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं यहां पर स्टोर में कुछ लकड़ी और तेजाब भी रखा था, वह भी जलकर नष्ट हो गया। वहीं पुलिस ने घटना संबंधित मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि यह भवन करीब 40 साल पुराना है। प्रारंभिक तौर पर अग्निकांड का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहाँ नदी में डूबने से एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि बेटे को बचाने के लिए नदी में कूदी मां को बचा लिया गया। पुलिस ने बालक के शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। साथ ही इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया गया। यह दर्दनाक घटना ऊना जिले के गांव पंजावर में पेश आई। यहां स्वां नदी में डूबने से बालक की मौत हो गई। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक पंजावर में रह रहे प्रवासी परिवार की एक महिला अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ स्वां नदी में नहाने के लिए उतरी थी। इसी बीच बच्चे ने नहाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। पानी की गहराई अधिक होने के कारण बच्चा डूबते हुए शोर मचाने लगा। बेटे को नदी में डूबता देख उसे बचाने के लिए मां ने भी नदी में छलांग लगा दी। इसी बीच शोर सुनने पर एक प्रवासी मजदूर घटनास्थल पर पहुंचा और मां और बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद गया। प्रवासी मजदूर महिला को तो सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन महिला के बच्चे को नहीं बचाया जा सका। जब तक बच्चे को बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले की पुष्टि डीएसपी अनिल कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि बालक के शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि डीएलएड पार्ट 1 और पार्ट 2 के री अपीयर परीक्षार्थियों की अनुपूरक संबंधित जिला शिक्षण संस्थानों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में डीएलएड पार्ट 1 बैच की परीक्षा तिथि 11/10/2021 से 25/10/2021 तक तथा डीएलएड पार्ट 2 बैच की परीक्षा तिथि 11/10/2021 से 23/10/2021 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा संचालन में नियुक्त स्टाफ के साथ ही परीक्षार्थियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र में आधा घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश में एक संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 से हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल के जरिए वोटर दे सकेंगे और चलने में परेशानी महसूस करने वाले दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने और वापस छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। यह जानकारी दिव्यांग मतदाताओं के लिए बाधा रहित चुनाव के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रो अजय श्रीवास्तव और चुनाव विभाग के राज्य नोडल अधिकारी नीरज शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उपचुनाव में पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1950 पर पहले से फोन करके दिव्यांग और 80 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्ग मतदान व्हील चेयर एवं घर से मतदान केंद्र तक जाने आने के लिए वाहन व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल में वोटर स्लिप और वोटर गाइड उपलब्ध रहेगी। वे उसे पढ़कर ईवीएम में ब्रेल के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे। इस बारे में मतदान अधिकारियों को जागरूक किया जाएगा ताकि दिव्यांग मतदाताओं को कोई परेशानी पेश न आए। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं और अवश्य नागरिकों की सहायता के लिए वॉलंटियर भी तैनात किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर मतदान केंद्रों में ऐसे रैंप की व्यवस्था की जाएगी, सेक्सी व्हील चेयर वाले एक अन्य दिव्यांग मतदाता आसानी से जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को हो रहे 3 विधानसभा क्षेत्रों के
बाई इलेक्शंस यानी उपचुनाव और एक लोकसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के भारत के निर्वाचन आयोग ने और यहाँ इलेक्शन डिपार्टमेंट ने राज्य के काफी तैयारियां की हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1950 नंबर की एक हेल्पलाइन जारी की गई है। इससे कोई भी दिव्यांग मतदाता या 80 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो वोट डालने जाना चाहता है, उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अगर वो व्यक्ति जो है एडवांस में इस नंबर पर सूचना दे देता है और अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में जानकारी दे देता है, तो उसको घर से लाने और मतदान केंद्र तक और वापस छोड़ने के लिए सरकार वाहन की व्यवस्था भी करेगी। ये उनके लिए है जो कि दिव्यांगता के कारण से ठीक से चल नहीं सकते हैं या जिनको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित है, या 80 साल से ऊपर के जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति ब्लाइंड हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनको एक वोटर स्लिप ब्रेल में दी जाएगी और सूचनाएं भी उनको ब्रेल में वहां उपलब्ध कराई जाएंगी। और जो ईवीएम होगी, ईवीएम पर ब्रेल का चिन्ह बना होगा, जिससे वो स्वयं बिना किसी सहायता के वोट डाल सकते हैं।